नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन कुमार है। मेरा कंपनी S9 कंसल्टिंग है। आज मैं आपसे कुछ एनजीओ दर्पण के बारे में आपको शेयर करना चाहूँ। ये एनजीओ दर्पण .gov.in जो है, ये सब एनजीओस जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि आप क्या करना चाहिए जब अगर आपका जो एनजीओ है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इस पोर्टल पे आप रजिस्टर कर लेंगे, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, आप यूज़ कर सकते हैं, फंडिंग मिल सकता है। चलिए थोड़े हमारे कंपनी के बारे में मैं शेयर करूँ। हमारा कंपनी का नाम है S9 कंसल्टिंग और मैं अश्विन कुमार हूँ, उसका चीफ लर्निंग ऑफिसर ट्रूथ एंड सर्विस। हम है भरत नगर, रामपल्ली में, गटकेसर और तेलंगाना में है। और मेरा सेल नंबर और ईमेल आईडी पूरा है यहाँ पर। और एज़ फार एज़ S9 कंसल्टिंग जो है, क्या-क्या सर्विसेज़ दे सकते। S9 कंसल्टिंग बेसिकली है वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में, करियर काउंसलिंग में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शंस, एलआईसी एंड इंश्योरेंस सर्विसेज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस, ई लिटरेसी एंड ई गवर्नेंस। और आरडब्ल्यूए का मतलब होता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, एनजीओ सर्विसेज, स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम, सोशल सर्विस कैंप। ये सब हम ट्रेनिंग S9 कंसल्टिंग में देते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर है, पूरा ट्रेनिंग देता है सब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए और स्पेशली फॉर द यूथ के लिए। यहाँ पे थोड़ा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग पूरे देश में दिया है और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो जिसने भी हिंदी मीडियम, तेलुगु और जिसने भी लोकल मीडियम में पढ़ा है, तो मैं करियर काउंसलिंग देता हूँ। उनका करियर आगे कैसा बढ़ना चाहिए, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कैसा देना चाहिए, करियर का प्लानिंग कैसा करना चाहिए, पूरा मैं उनको बताता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। ठीक है, ये है हमारे कंपनी के बारे में, वेबसाइट है, फुल देख लीजिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स से पूरा ट्रेनिंग हम देते हैं। ये है हैदराबाद में, ये है गटकेसर तेलंगाना, रामपल्ली में है और मेरा नाम अश्विन कुमार। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज हम एनजीओ दर्पण के बारे में कुछ जान लेंगे। मुझे मालूम है ज़्यादातर के एनजीओज़ पूरे रजिस्टर्ड है, फिर भी जितने भी एनजीओज़ जो रजिस्टर्ड नहीं है एनजीओ दर्पण में, उनको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको हेल्पफुल लगे। और जितने भी सारे एनजीओ हैं, जिसने कभी एनजीओ दर्पण में एनजीओ दर्पण स्टार्ट हुआ है 215 में और शायद उसके बाद आपने डिसकंटिन्यू किया हो, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण। कृपा करके इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक और अगर पसंद आए तो दूसरों को शेयर करिए। और जो भी आपका कमेंट्स है, फीडबैक फॉर्म कीजिए अंडर द यूट्यूब लिंक, तो डेफिनिटली आई विल वेलकम योर फीडबैक। चलिए, एनजीओ दर्पण कब शुरू हुआ है? एनजीओ दर्पण शुरू हुआ है नीति आयोग से, तो 215 में। और नीति आयोग जो है, वो सब जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में और जितने भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पोर्टल पे जाके साइन अप कर सकते हैं। जब वो साइन अप करेंगे, उनका यूनिक आईडी मिलेगा। यूनिक आईडी से फिर वो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान तरीका ये हुआ है, जितने भी सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सबका इन्फॉर्मेशन एक ही वेब पेज पे आ गया है। वो एनजीओ दर्पण में वो लास्ट में इस पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के आखिर में उस लिंक को भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, देख लीजिए। चलिए और आगे देखते हैं, ये एनजीओ दर्पण क्या है, उसका क्या-क्या डिटेल्स है, हम पूरा देखेंगे। ये क्या करता है एनजीओ दर्पण? दिस पोर्टल फैसिलिटेट्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज टू ऑब्टेन अ सिस्टम टू जनरेट यूनिक आईडी। जैसे मैंने बताया था, आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आप ठीक तरह से फिलअप कर देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट होने के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा। जब ये यूनिक आईडी जो मिलेगा, इसके इसके द्वारा आप जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फंड्स आपको आ सकता है। ठीक है? लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनजीओ दर्पण जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये स्पेस बेसिकली इट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनजीओ। ये फ्री फैसिलिटी है, किसी को भी कोई भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंसल्टेंट या ब्रोकर के द्वारा जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जो भी है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बैठ जाइए आपके लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर डेस्कटॉप के सामने, जियो पोर्टल एनजीओ दर्पण डॉट जीओवी.इन ओपन करिए। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए, मैं पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, ये एनजीओ दर्पण जो शुरू हुआ है, द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली विद इम्पोर्टेंट द डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। तो इसको चलाता है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज टोटली एन आईसीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे
ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? एनजीओ होता है क्या? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वीओस, एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो पब्लिक सर्विस में है, जो टोटली एथिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, फिलांथ्रोपिक और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल में काम करता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप्स है, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ बोलते हैं, और नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीडीओस भी कहा जाता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम सुन लेंगे। ये बेसिकली जो भी एनजीओ है आप सबको मालूम है, फिर भी जिन जिन जिसको भी मालूम नहीं है मैं इसे शेयर करना चाहूँ। एनजीओ जो है जो प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट से नहीं है, गवर्नमेंट से जुड़ी नहीं है, बट ये सेपरेट फ्रॉम द, ये जो भी संस्था है, ये पूरा जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते, बट दे वर्क फॉर नॉन प्रॉफिट। ये सेल्फ गवर्निंग है, इसमें गवर्नमेंट की कुछ भी उनका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये पूरा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, विद डिफाइंड वेरी क्लियर विजन क्या है, उनके आगे की आलोचना क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है, 3 ईयर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर गोल्स क्या है, ये पूरा उनके वेबसाइट में दिखता है। अगर आपके एनजीओ के पास वेबसाइट नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट भी डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी करके दे सकता हूँ। इसके लिए मैं चार्ज तो करूँगा सर। तो इसके मैं इन्फॉर्मेशन ये जो भी दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हर एक एनजीओ इस देश में जो भी है, जिसको भी हिंदी भाषा समझ में आती है, और अंग्रेजी तो यहीं पर है पावर पॉइंट में, तो इट्स एवरी इन्फॉर्मेशन इज देयर। तो कृपा करके आप जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी दूसरे एनजीओ चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी को मालूम हो कि कितने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे कौन सी स्कीम्स है जो आप आपके एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, इस इधर और एक इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज़ ट्रस्ट, सोसाइटीज़, प्राइवेट लिमिटेड, नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 25 द इंडियन कंपनीज़ एक्ट 1950। जितने भी आपके एनजीओज़ हैं, आप रजिस्टर करना चाहिए अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कंपनीज़ एक्ट 1956। ये क्लियरली एनजीओ दर्पण पोर्टल में कहा गया है, वही मैं आपको दोहरा रहा हूँ। आगे चलते हैं। एनजीओ दर्पण जैसे हमने कहा है, डिफरेंट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के बीच, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जितने भी पूरे देश में जितने भी एनजीओ हैं, उन दोनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। ये एनजीओ दर्पण का काम है, और इसमें कौन से की मिनिस्ट्रीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये कपाट जो है रूरल टेक्नोलॉजीज के लिए बना था, बट राइट नो अभी क्या हुआ है, इसको जहाँ तक हमारे पास समाचार है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में मर्ज किया गया है। फिर भी मैं चेक करके आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है। ऐसे कई संस्थाएं हैं जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा फ्री फैसिलिटी है फ्रॉम नीति आयोग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हु कैन साइन अप ऑन द एनजीओ दर्पण? कौन साइन अप कर सकता है एनजीओ दर्पण पे? एनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में कहा था, अंडर 1956 कंपनीज एक्ट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द एनजीओ दर्पण। कोई इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकता है? नहीं। क्या फैसिलिटीज मिलता है एनजीओ दर्पण में? फर्स्ट थिंग, ये गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में एक पोर्टल है, इंटरफेस ब्रिज बोलते हैं। ये क्या करता है, पूरा जितने भी एनजीओ है देश भर में, उसका इन्फॉर्मेशन पूरा इस पोर्टल में आपको मिले। वो क्या क्या काम करते हैं, किस एरिया में काम करते, कोई शिक्षा में काम करता है, कोई स्वास्थ्य हेल्थ में काम करता है, तो तरह तरह के चीजें हैं। तो आपकी एनजीओ किस में काम करता है वो वेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको वेरी इसको क्या करिए, नजरअंदाज मत करिए। आपको वेरी आपका जो मिशन है, गोल है, वेरी क्लियर रहना है। ठीक है, और इसको टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग भी देगा, ठीक, वो भी फेज वाइज में देगा। ठीक है, समझ लीजिए आपने 10 लाख का ग्रांट लगा दिया, आपको 10 लाख का ग्रांट अप्रूव भी हो सकता है, बट एक वन शॉट में कभी भी 10 लाख नहीं देते, वो फेज वाइज में देते हैं। फेज वाइज का मतलब होता है पहले 10 लाख में से पहले 2.5 लाख देंगे, 4 किस्तों में आ जाएगा। जब आप पहले किस्त जब 2.5 लाख आते हैं, आपने कैसे खर्च किया, डिटेल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, यूसी। ये यूसी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब भी आप यूसी सबमिट करेंगे तभी आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रांट मिलेगा। ये ध्यान, ठीक है जी।
चलते हैं आगे और इसमें बहुत खूबी की बात ये है, जब आप अपलोड कर देंगे, आपका जो यूनिक आईडी मिलेगा, आपको जो ग्रांट्स मिलने वाली है, लेट अस से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिलना है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से कुछ मिलना है, आपका एप्लीकेशन जो अप्रूव हो जाएगा, जब आपका यूनिक आईडी मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। कहाँ तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हुआ, नहीं हुआ, ये भी ट्रैकिंग स्टेटस में आपको ग्रांट्स का क्लियर इन्फॉर्मेशन के आगे जाएँगे। Does the NGOs or the Niti Aayog provide grants to voluntary organization and NGOs? Yes, very very important. नीति आयोग कुछ भी पैसे नहीं देता है। ये जो पोर्टल है एनजीओ दर्पण पैसे कुछ नहीं ग्रांट करता है, ये सिर्फ एक ब्रिज है। कहाँ एनजीओस के लिए और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए है। और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप रजिस्टर कर देंगे, जितना भी आपका जो भी आपका एनजीओ है, उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक आपका जैसे मैंने बताया, अगर आप शिक्षा के बारे में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम पर रिलेटेड आपका मिशन में कंसर्न मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से आपको फंड, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। ठीक है? और इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट नोडल ऑफिसर्स रहते हैं हर एक स्कीम के लिए, उसका भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनको भी आप ईमेल भेज सकते हैं। ग्रांट अगर पैसा मिलना है स्कीम में, एक एनजीओ कैसे सबमिट करना चाहिए? तो अप्लाई फॉर द ग्रांट्स, फर्स्ट स्टेप इज टू, अगर ग्रांट्स चाहिए आपको, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको पूरा प्रोसेस मालूम है, आपको खोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार सुन लीजिए, बेहतर होगा। और जिसने भी आपने अप्लाई कर दिया और भूल गए, फिर भी उनको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग का जैसा ये हो जाएगा। सिर्फ एक 30 मिनट का है दैट्स। तो अब द ग्रांट्स, तो क्रिएट फर्स्ट अकाउंट, साइन अप एंड क्रिएट योर ओन यूजर आईडी पार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप एनजीओ दर्पण पोर्टल में जाइए, राइट साइड में साइन अप यूजर रहेगा, क्लिक करिए, नया यूजर आईडी पासवर्ड करिए। ये कैसा करना चाहिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है? एक बार आप लॉग इन करेंगे आपके अकाउंट में, आपको वेरियस लिंक्स मिलेगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज स्कीम्स, एनजीओ के ग्रांट्स कौन सा स्कीम में मिल रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रहेगा। उसके और उसका डेट और टाइम भी रहेगा, उसका फॉर्मेट भी रहेगा। और फॉर्मेट डाउनलोड कर दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट से अटैच कर दीजिए, कंसर्न एनजीओ दर्पण में आप पोर्टल में अपलोड कर दीजिए। आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि वेदर आपको ग्रांट्स मिल रहा है या नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे नोडल ऑफिसर्स जितने भी हैं, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है अभी देखेंगे, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे डस एनजीओ नीति आयोग प्रोवाइड ग्रांट्स, नो, या याद लगा लीजिए, एनजीओ दर्पण आपको ग्रांट्स कोई नहीं देगा, सिर्फ मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके आपको दे देगा। ठीक है जी। देन कम्स ये, हाउ टू साइन अप एंड क्रिएट अकाउंट इन एनजीओ दर्पण। जितने भी एनजीओ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट कंपनी से, वो साइन अप कर ले सकते हैं वेबसाइट पे। जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो भी साइन अप कर ले सकते हैं यहाँ पर। इधर न्यू यूजर्स बोल के एक हेडिंग रहेगा, न्यू यूजर्स के अंदर जाके आप साइन अप बोल के बटन क्लिक करिए। साइन अप में पूरा एक इन्फॉर्मेशन आएगा, वहीं पर एक क्वेश्चन मार्क भी आएगा, कौन कौन कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क क्लिक करिए, एक वर्ड फाइल ओपन होगा, तो ठीक तरह से पढ़ लीजिए। ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। और जब ये फॉर्म आप फिलअप करेंगे, तो आप एक यूजर आईडी क्रिएट, ये वेरी वेरी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप यूजर आईडी क्रिएट करेंगे, जस्ट एग्जांपल लेटर से, मैं मेरा एनजीओ का नाम है शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, और मैं ऑपरेट करता हूँ लखनऊ से। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं लखनऊ से ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी जो है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही होगा शांति रूरल? नहीं ना, बहुत सारे नेम होंगे। इसीलिए आप क्या करना चाहिए, जब भी आप यूजर आईडी क्रिएट करते हैं, आप ठीक तरह से एक अच्छा क्रिएटिव की आप यूज करके नाम लगाए, शांति लख या शांति लखनऊ @gmail.com, एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लीजिए इसके लिए। और जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं, उसके बाद डॉट मत लगाइए, शांति डॉट लखनऊ नहीं, शांति अंडरस्कोर लखनऊ नहीं। अब ऐसे ही करना चाहिए, शांति लखनऊ @gmail.com, सिंपल वेबसाइट ईमेल आईडी हो गया। ही ईमेल आईडी यूजर आईडी में यूज करिए, पासवर्ड याद लगा लीजिए, लिख लीजिए कहीं, सिंपल पासवर्ड रहना चाहिए, यू कैन इजीली यूज, बट एट द सेम टाइम ऐसा सिंपल नहीं होना चाहिए कि सबको मालूम हो। ठीक है जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पासवर्ड लगाते हैं, आजकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, नंबर्स भी यूज करना चाहिए, लेटर्स भी यूज करना चाहिए। तो यूजर नेम और यूजर आईडी और पासवर्ड वो ठीक तरह से करिए। जब भी आप नाम लगाते हैं, याद लगा लीजिए, SHANTHI थोड़ा लिखते हैं, SHANTI शांति। तो ये भी एक अक्षर भी चेंज होने से भी पूरा आपका जो करस्पॉन्डेंस मामला है जो बिगड़ जाएगा।
तो ठीक तरह से लगा लीजिए, आप याद भी लगा लीजिए, आप कैसा रजिस्टर्ड है और जैसा आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जैसे आपके वो सर्टिफ़िकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट में दिख रहा है, वही आप ईमेल आईडी में यूज़ करिए। सिंपल अगर मेरा सोसाइटी SHANTHI है, शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ है, तो मैं भी क्या करना चाहिए SHANTHI लगाना, SHANTI नहीं लगाना, चाहे वो जीमेल आईडी में क्यों ना हो और यूज़र आईडी में क्यों। जब आप करेंगे पूरा अकाउंट यूज़र आईडी करेंगे, उसके बाद फाइनली जब पूरा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वो क्या है, वो भी मैं आपको पूरा करने के बाद आपको एंड में क्या होगा, ऐसा AB/2010/0000123 आएगा। जब ये चीज़ आएगा, ये होता है यूनिक आईडी। इस यूनिक आईडी से आप क्या करिए, अगर नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करना चाहिए, वंस एक बार आपको आ जाएगा यूनिक आईडी, नेक्स्ट टाइम आप यूनिक आईडी से ही करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ठीक है जी? एक बार आप क्रिएट करने के बाद एक ईमेल भेजेंगे, जो एनजीओ दर्पण पोर्टल के टेक टीम है, आपको ईमेल आ जाएगा, कंफर्मेशन ईमेल। एक बार आप ईमेल लेटेस्ट से मैंने बोला था ना shantilakhnau@gmail.com का ईमेल आईडी, मैंने रजिस्टर कर दिया अपना शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी का पूरा एनजीओ दर्पण में ठीक तरह से जैसे उन्होंने पूछा था। उसके बाद मुझे एक ईमेल आएगा, वो ईमेल में क्लियरली पूछेंगे एक्टिवेट योर अकाउंट। तो ईमेल एक्टिवेट योर अकाउंट का मतलब होता है आप एक्टिवेशन करना है। उसी ईमेल ओपन करिए, बटन क्लिक करिए, उसमें एक्टिवेट अकाउंट को आप एक्टिवेट कर लीजिए। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, देन यू आर एलिजिबल। शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ लखनऊ इज एलिजिबल टू टेक ऑल द फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी उनका एलिजिबिलिटी है। ठीक है जी? आई होप यहाँ तक तो आप हम सब एक ही पेज पे हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना कैसा है, उसका डिटेल्स क्या है, ज़रा बताइए? ये है क्वेश्चन। अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एनजीओ दर्पण जो पोर्टल है, थोड़े कैरेक्टर्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, थोड़े बॉक्सेस में वो रजिस्टर नहीं करता। इसीलिए आप क्या करिए, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, राइट साइड में क्वेश्चन मार्क आए, अगर आप वो क्लिक करेंगे एंट्री बॉक्स के फील्ड में, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो, ये राइट साइड में रहेगा। टिप्स टू फिल इन द फॉर्म बोल के वो पूरा पढ़ लीजिए एक बार, हो सके तो उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिए। वो पूरा कैरेक्टर्स क्या-क्या है, कौन से कैरेक्टर्स वो फील्ड में अलाउ नहीं करता है, कौन सा कैरेक्टर्स ब्लॉक्ड है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन। तो एग्ज़ाम्पल की तरफ डॉट्स, डॉट्स को अलाउ नहीं करता, इसलिए मैंने बोला था ना शांति डॉट लखनऊ अलाउ नहीं करता। ठीक है जी? और शांति अंडरस्कोर और एनजीओ डिटेल्स, शांति सेलेक्ट वेलफेयर सोसाइटी, सेलेक्ट जो नाम है वर्ड वो भी नहीं लेगा। थोड़े वर्ड्स है जो है वो नहीं लेगा। तो बेस्ट थिंग क्या है, आप कैपिटल लेटर यूज़ करिए, अल्फ़ाबेट कैपिटल ए और कैपिटल बी जो भी आपका नंबर्स यूज़ करिए। एक जो अदर अल्फ़ाबेट जो है हैश, डॉलर जो भी साइंस है, वो ऐसा स्कीम्स भी यूज़ करिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स सो दैट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वेरी, वेरी स्ट्रांग रहेगा। एक बार वो ब्लॉक कैरेक्टर्स में अपोस्ट्रोफी, कॉमा, इज इक्वल टू, एडिशन ये पूरा नहीं रहेगा, ड्रॉप, इंसर्ट। इसलिए ये स्लाइड ठीक तरह से ज़रा देख लीजिए। ये स्लाइड, ये पॉइंट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। ठीक है जी? तो ये कभी भी इंक्लूड मत करिए व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। और ये वेबसाइट क्या करता है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। फाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल फिलिंग अप द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो शांति, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है जी? शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी का लेटेस्ट है, हमने स्थापित किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को सन 2015 में, ठीक है? 2015 11 मार्च को हमने स्टार्ट किया। तो अगर मैं स्टार्ट करवा उसमें लिखूँगा तो 11th मार्च 11 11 03 2015, ठीक है? ये टिपिकल इंडियन फॉर्म है। बट थोड़े सिस्टम्स, थोड़े कंप्यूटर्स ऐसे हैं, तो क्या होता है वो पहले मंथ को पहले लेता है, 0311 बोल के रहता है। इसलिए ये गलती मत करिए, इसलिए आप क्या करिए, उसमें कैलेंडर बोल के रहेगा, उसको क्लिक करिए, क्लिक करने से उसको पूरा ईयर, डेट्स पूरा आ जाएगा उसमें। आने के बाद उसमें करेक्ट डेट सेलेक्ट कर, मार्च 11th 2000 सेलेक्ट करें, वो करेक्ट फॉर्मेट में वो उधर अपलोड कर देगा। ठीक है जी? तो यू आर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जितने भी मेंबर्स का है, पूरा एक बार स्कैन करके लगा लीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर ऑडिट रिपोर्ट्स भी है, आपका 2 साल का ऑडिट रिपोर्ट, आपका सोसाइटी का ट्रस्ट डीड है, जो पहले पैच का जो स्कैनिंग है, सब सब मेंबर्स ने साइन किया है, उस सब आपका एनजीओ लेटर हेड है, पूरा स्कैन करके लगा लीजिए। और ये ध्यान रखिए, जब भी आप स्कैन करेंगे, कोई भी फ़ोटो हो, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड हो और ये आपके संस्था का पैन कार्ड हो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब 2 एमबी, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 एमबी से कम होना चाहिए सेविंग द फाइल। अगर आपके पास कोई यंगस्टर है, कोई है, उनको पूछ लीजिए फाइल को सेव कैसे किया जाता है। अगर आप पिक्चर को स्कैन करेंगे, साइज़ लेके जाइए, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर बोल के एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए, आप जितना साइज़ चाहे वो साइज़ में वो आपको
छोटा कर देगा और साइज़ का फाइल भी 2 एमबी से कम होना चाहिए। तब अपलोड ईज़ी हो जाएगा, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग विल बी कमिंग इन करेक्ट फॉर्म, फिर जल्दी हो जाएगा। और जब भी आप सेविंग करते हो प्लीज़ सेव इट इन जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट में सेव करिए, पीएनजी में नहीं, ठीक है? पीडीएफ में भी नहीं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब हम अपलोड करना चाहिए? ये फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये स्कैन करके पीडीएफ में लगाइए या जेपीजी में लगाइए। इसको अपलोड करिए बट फाइल का साइज जैसे मैंने आपको बताया था 2 एमबी से कम होना चाहिए। ट्रस्ट डीड जो भी है फर्स्ट पेज, सिर्फ पूरे पेजेस जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेज जहाँ पे सब लोग ने साइन किया है उसको स्कैन करके लगाए, ये भी 2 एमबी से नीचे होना चाहिए। और आपका डाउट आएगा, ठीक है हमने रजिस्टर कर दिया बट हमने एडिट मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं प्रोफाइल को? आप फिर भी लॉगिन आईडी एक बार मिल गया आपको, यूजर आईडी पासवर्ड में जाइए, राइट साइड में जाइए, एडिट प्रोफाइल बोल के पेज आएगा, उसमें क्लिक करिए, पूरा अकाउंट, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा अपडेट कर सकते हैं। क्या होता है ये आपने एनजीओ स्टार्ट कर दिया पूरा, अभी राइट नाउ लेट अस से आपका एनजीओ दर्पण में भी लिस्टेड है, बट आपने स्टार्ट कर दिया 215 में, 217, 18 में 2-3 मेंबर्स चले गए, फिर उनका तो अपलोड करना पड़ेगा ना। कौन चले गए, कौन नए वाले हैं, उनका आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है, उनका डिटेल्स क्या है, पूरा अपलोड करना चाहिए, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आप फिर लेके, फिर स्कैन करके, फिर एनजीओ दर्पण पोर्टल में जाइए, यूज़र आईडी, पासवर्ड मारिए, राइट क्लिक जाइए, एडिट प्रोफाइल, प्रोफाइल में पूरा एडिट कर दीजिए, जितना भी करना चाहिए। और जब भी आप लॉगिन होते हैं, राइट साइड में आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, टॉप में मिलेगा लिंक एडिट प्रोफाइल का। जब भी आपका यूनिक आईडी जब बन जाएगा, आप साइनिंग होने के बाद AB 2010 000123 ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के लगा लीजिए। हो सके तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इधर होने के बाद आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन भी पूछेगा। सीक्रेट क्वेश्चन क्या है प्लीज रिमेंबर कर लीजिए। ये आपका माताजी का नाम या पिताजी का गांव का नाम या स्कूल आपने पहले पढ़ा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन पूछेगा। ये क्वेश्चन भी आपको याद लगाना पड़ेगा, उसका आंसर भी आपको याद लगाना। तो अगर कुछ भी किसी तरह का भी आपको कुछ कष्ट हो तो आप क्या कर सकते हैं, ngo@india.gov.in को आप मेल भेज सकते हैं विद यूनिक आईडी है, ये हमारा यूनिक आईडी है सर, मैं पासवर्ड भूल गया, हमारा प्रोफाइल अपडेट ठीक नहीं हो रहा है, हमको ईमेल ठीक तरह से नहीं आ रहा है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे आपको मिनिमम 3 डेज में आप उनके से 3 वर्किंग डेज में यू कैन एक्सपेक्ट ए रेस्पॉन्स फ्रॉम एनजीओ दर्पण। नेक्स्ट, अगर थोड़े लोगों को ये भी डाउट आता है सर यूनिक आईडी और यूजर आईडी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ये अंतर यही है कि यूनिक आईडी जो है एनजीओ दर्पण आपको देता है, यूजर आईडी आप क्रिएट करते हैं। यूनिक आईडी एनजीओ दर्पण आपके संस्था को देता है, यूजर आईडी आप दे सकते हैं। वैसे वैसे मैंने कहा था शांति रूरल लखनऊ, मैं बड़ा नाम भी ले सकता हूँ, शांति रूरल लखनऊ @gmail.com मैंने क्रिएट किया यूजर आईडी। मैं बोलता हूँ शांति लखनऊ एट दिस थिंग gmail.com, ये मेरा यूजर आईडी है। ठीक है जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ये एक्टिवेशन होने के बाद करेक्ट ईमेल आईडी है तो आपको डायरेक्ट ईमेल आईडी में लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है, ईमेल आईडी नहीं मिल रहा है, मैं जैसे मैंने बोला था SHANTHA और TI के अंतर में किसी और को भी जा सकता है ईमेल और एरर मैसेज भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू एक्टिवेट माय अकाउंट व्हेन आई प्रोवाइडेड रॉन्ग ईमेल आईडी, अगर मैंने गलती से रॉन्ग ईमेल आईडी दे दिया, मैंने एक्टिवेट कैसे करेंगे? फिर आप ngo@india.gov.in को आप मेल भेजेंगे विद यूनिक आईडी, सर ऐसा हमारा गलती हो गया, आपका एक्टिवेशन ईमेल है, तो वो लोग फिर चेक करके आपको 2 वर्किंग डेज में आपको रिस्पॉन्ड। कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करना चाहिए, ये ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट थिंग, आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, प्लीज यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिल्ला फायरफॉक्स। ये 2 ब्राउजर सेफ है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप जैसे आपके जो भी सिस्टम में बता रहा हूँ, और जो भी मैसेज आपको इनवैलिड एरर मैसेज जो भी बता रहा है, इमीडिएटली आप मेल आईडी करिए जो एट एनजीओ इंडिया gov.in को भेजिए, दर्पण में भेजिए, दे विल गेट गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। ngo.gov.in को मेल भेज दीजिए। जिधर भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड का कुछ भी कष्ट हो रहा है, कैन सेंड अ मेल टू देम, दे विल एक्टिवेट ऑल योर अकाउंट्स। एक बार आपको मेल करेंगे, शायद वो फोन भी कर सकते हैं। तो सभी इसीलिए आपका ईमेल आईडी करेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैं बार-बार मैं रिपीट यही कर रहा हूँ, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड करेक्ट लगा लीजिए। अगर करेक्ट हो गया फॉर्म फिलिंग अप, यूनिक आईडी आया उसको भी सेव कर लीजिए। आप ही नहीं, आपके जो जितने भी संस्था में जितने भी लोग हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, अदर बॉडी मेंबर्स, सबको भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने भूल गया। कैन यू हेल्प? यस, यू कैन हेल्प। ताकि अगर जब आप सेम थिंग यू हैव टू सेंड ए मेल टू ngo@gov.in, जब आप उनको मेल भेजेंगे तो वो भी कंफर्मेशन मेल भेजकर आपको इन्फॉर्मेशन
तो अगर आप नया ईमेल आईडी से काम कर रहे हैं, हाउ टू इन्फॉर्म एनजीओ दर्पण, ये सिंपल है। आप यूजर आईडी पासवर्ड से क्लिक कर लीजिए, गो बैक विद द ओल्ड ईमेल आईडी, एडिट प्रोफाइल में जाइए, लेटेस्ट ईमेल आईडी डाल दीजिए। दैट्स इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन एडिट प्रोफाइल में कर लीजिए। मैं न्यू में ईमेल आईडी है उनको मैं कैसे संप्रदाय करूँ एनजीओ दर्पण से, डायरेक्ट मेल भेजिए। रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड होना चाहिए, आपका स्टैम्प और सिग्नेचर भी होना चाहिए, तब देन यूजर आईडी पासवर्ड भी देने से देन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एनजीओ दर्पण देगा। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द ऑफिस बेयरर्स विद डेजिग्नेशन ड्यूरिंग साइन अप इंडिया। जब आप साइन अप करते पहली बार क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इधर इन्फॉर्मेशन जो देना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। एनजीओ और सीएसओ already signed up or making a fresh sign up on NGO Darpan portal need to update and upload at least 3 of their, कम से कम 3 लोगों का इंफॉर्मेशन देना चाहिए। द डेजिग्नेशन फर्स्ट होता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट, नेक्स्ट सेक्रेटरी, नेक्स्ट ट्रेजरर फाइनेंशियल ट्रस्टी। ये करने से पूरा इस देश में जितने भी एनजीओ है उनका पूरा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा, आपका भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो, जो भी आप काम करते हैं, आपको जो भी आपका एनजीओ काम करती है। इसलिए प्लीज ध्यान में रखिए, स्पेशली प्लीज नोट का जो पॉइंट इधर लिखा दिया गया है लास्ट पेज ऑफ द स्लाइड, ध्यान से पढ़ लीजिए। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट ऐसा नाम मत यूज, क्योंकि वो लगेगा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी चलते हैं फॉर्म फिलिंग अप के बारे में। ये फॉर्म फिलिंग अप का होता कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक काइंडली विजिट द एनजीओ दर्पण पोर्टल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, एनजीओ दर्पण पोर्टल रहेगा, उसके बाद लॉग इन रजिस्टर, एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड साइन इन रहेगा, बीच में रहेगा साइन अप। साइन इन का मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड पीपल तो साइन इन कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उनका लॉग इन हो जाए। नेक्स्ट थिंग, साइन अप पहली बार आप कर रहे हैं, या ऑपोजिट क्या है, आपने साइन अप कर लिया मगर पासवर्ड भूल गया, फॉरगॉट पासवर्ड का भी स्टेप्स नीचे दिया। तो लेटर से हम जा रहे हैं, आपने पहली बार एनजीओ दर्पण में आपका नाम रजिस्टर कर रहे हैं आपके संस्था का। साइन अप करेंगे, पहले नाम, नेम ऑफ द एनजीओ, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, इज वेरी गुड इन आईटी, जो कंप्यूटर ईमेल अच्छी तरह से जानता हो तो उनको कॉन्टैक्ट पर्सन कर लीजिए। उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल नंबर क्या है। जब भी होता है नीचे एक सिक्योरिटी कोड दिखता है, वो सबमिट सबमिट बोल के बटन प्रेस करना चाहिए। सबमिट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उनके मोबाइल को एक ओटीपी आएगा और उनके ईमेल को भी एक ओटीपी आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, shantilakhnau@gmail.com को एक ईमेल ओटीपी आएगा, वो भी कॉपी कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जो भी दिया इमीडिएटली अपलोड करिए। एक बार अपलोड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर पूछेगा, आपका शांति लखनऊ सोसाइटी का पैन नंबर क्या है रजिस्टर्ड, वो भी पैन नंबर भी करना जरूरी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर डालेंगे, फिर सिक्योरिटी कोड रहेगा, फिर वो पूछेगा यहाँ पर अभी पासवर्ड क्रिएट करिए, क्रिएट पासवर्ड। जब आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ध्यान में रखिए, बाजू एक पेन और पेंसिल लगा लीजिए। एक दो पासवर्ड फ्लॉप भी हो गए तो करेक्ट पासवर्ड लिख लीजिए। जितने भी आप पासवर्ड लिख रहे हैं, पहले पासवर्ड लिखिए, लिखने के बाद करिए, अगर हो गया तो टिक मार दीजिए, हाँ यही है हमारा पासवर्ड। यूजर आईडी तो आपको मालूम है, जैसे मैंने बोला shantilakhnau@gmail.com, सिंगल वर्ड, नो डॉट नो अंडरस्कोर। यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है मैंने लिख लिया है यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो पासवर्ड मस्ट कंटेन, पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे बोलते हैं एट, डॉलर, परसेंटेज, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। कम से कम ये जितने भी हो 6 वर्ड से ज़्यादा होना है, 6 लेटर से ज़्यादा, शायद 7-8 के नंबर से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पूरा होने के बाद सबमिट करेंगे बटन, अभी देखिए क्या होगा, फिर साइन इन करिए, लॉगिन आईडी मिलेगा, दैट इज यूजर आईडी, फिर पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी कोड जो भी है अल्फा वो आएगा, कोड टाइप कर दीजिए, करेक्टली टाइप करिए, फिर साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद एनजीओ का डिटेल्स आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर, एनजीओ का नाम आएगा, फिर एनजीओ का पैन पैन नेम भी आएगा, आपका पैन नेम क्या है वो भी आना चाहिए। उसके बाद आपका सिटी का पिन कोड क्या है, आपका एनजीओ का ईमेल क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ किया, कौन से सोसाइटी में किया है, वो रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट जो भी है आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश सोसाइटीज एक्ट के अंदर किया हो तो वो आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है मेरे एनजीओ का, वो भी डालेंगे। तो एक्ट का नाम है सम सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, व्हाटएवर इट इज, जैसे हमने पढ़ा इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, वो डाल दीजिए। देन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है, यस। देन एफसीआरए, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान दे रही है, बहुत सारे एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर रही है और उनको बैन कर दे रही है कि वो देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फॉरेन फंड्स लेकर देश के अगेंस्ट काम करें, कृपा करके देश के अगेंस्ट काम मत करिए, और बहुत निगरानी रहेगी।
बहुत-बहुत निगरानी रहेगी। एफसीआरए आप जब भी लेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो आपका एफसीआरए नंबर क्या है, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कब है, एफसीआरए का एक्सपायरी डेट कब है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप दें। ये उसके बाद होने के बाद पैन फ़ाइल, आपका जो पैन का नंबर है, वो फ़ाइल अपलोड कर दीजिए, जो भी पैन कार्ड मिलेगा। फिर एनजीओ का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, वो भी सिटी, नियरेस्ट सिटी कौन-सा है, वो दीजिए। वेबसाइट, एनजीओ यूआरएल, यहाँ पे कुछ भी डरने की बात नहीं है, वेबसाइट नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। टाइप ऑफ एनजीओ, आपका एनजीओ किस तरह का है वहाँ पे क्लिक मिलेगा, टाइप करिए उधर क्लिक कौन-सा आपका एनजीओ एजुकेशन में काम करता है, हेल्थ में काम करता है, स्पोर्ट्स में काम करता है, कल्चर में काम करता है, ट्राइबल अफेयर्स में, जो भी है वो क्लिक करेंगे, वो क्लिक करके टाइप कर दीजिए। देन अभी आप क्या करिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो पूछेगा, नाउ अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो एक फ़ोल्डर में लगाया था ना आपने पहले, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, REGN बोल के लेके वो क्लिक करिए, 2 MB से कम होना चाहिए। क्लिक करिए, अपलोड हो गया। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ, वो भी डाल दीजिए। पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, वही नाम है, वही रहेगा। फिर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद क्या होगा, पूरा मेंबर्स का डिटेल्स देना पड़ेगा। इस मेंबर्स के डिटेल्स में पूरा कंप्लीट देना, कम से कम 2 लोग तो भी रहना, 3 लोग तो भी रहना चाहिए उनका डेज़िग्नेशन के साथ। तो क्या-क्या मेंबर का नाम, उनका प्रेज़िडेंट का नाम क्या है, जेंडर मेल या फीमेल, का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेज़िग्नेशन प्रेज़िडेंट या सेक्रेटरी, ट्रेज़रर है। ये प्रेज़िडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर तीनों का रजिस्टर करना मैंडेटरी है। मेंबर का डेज़िग्नेशन क्या है, उनका पैन कार्ड में नाम कैसा, याद रखिए जी, पैन कार्ड, आधार कार्ड में जैसा ही नाम है, वैसा ही भी यहीं पे रजिस्ट्रेशन होना। पैन कार्ड में अगर आप मेरा नाम केशव अश्विन कुमार है, अगर मैं AK कुमार बोल के डालूँगा तो वो नहीं लेगा, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कृपया करके याद लगाएँ, जैसे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में है, वैसे ही आना चाहिए। कृपया करके आपके मेंबर्स को भी बोल दीजिए, जब आप उनका आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स या स्कैन्ड कॉपी लेते हैं, या पैन कार्ड का भी ज़ेरॉक्स कॉपी लेते हैं, तो उनका पैन कार्ड लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, उनका डेज़िग्नेशन क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, आधार कार्ड क्या है, आधार नंबर क्या है, वो पूरा डिटेल्स आप फिल अप कर देंगे, सब मेंबर्स का, किस-किस का, प्रेज़िडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेज़रर का। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल में उनका ईमेल क्या है, कब से काम कर रहे हैं आपके एनजीओ के साथ, फिर सेव करिए। उसके बाद फंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर कौन से फंड्स का है, अगर आपके पास आईटी रिटर्न्स है, तो ऑलरेडी आईटी रिटर्न्स को भी स्कैन करके लगा दीजिए, कौन सा ईयर का है, वो सिंगल पेज में आ जाएगा। कम से कम मिनिमम 3 साल का आईटी रिटर्न्स हो तो बहुत ही अच्छा, 2 साल का भी हो और 1 साल का भी हो, अगर आप ऑडिटर से बात करेंगे, वो इमीडिएटली वो आपका आईटी रिटर्न्स का फाइल भर, आपके पर्सनल नहीं, आपके कंपनी का जो एनजीओ है, आप जो आप चला रहे हैं, उसका आईटी रिटर्न्स कंपल्सरी 3 साल का होना चाहिए, ताकि आपको फंड्स भी मिले। तो ये पूरा, जब ग्रांट कितना मिला, किनसे, कौन से मिनिस्ट्री से आपने ग्रांट लिया, आपने प्रोजेक्ट कैसा किया, वो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे पर्पस और कमेंट में। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टाइटल क्या है, पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल, अल्टरनेटिव मोबाइल, सेकंड मोबाइल है तो वो भी दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए ब्लैंक। ईमेल, डेज़िग्नेशन क्या है, जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ क्या है और एड्रेस, उनका एड्रेस वो आधार कार्ड में आ जाएगा। 2 लाइन लिख दीजिए, हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, पिन कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सेव करिए। फिर वर्किंग एरिया, एनजीओ का नाम क्या है, आपके एनजीओ का नाम क्या है। एग्जाम्पल मैंने बोला था ना, शांति रूरल वेलफेयर सोसाइटी। सिलेक्ट वर्किंग एरिया सेक्टर, मैं कौन सा एजुकेशन सेक्टर में काम, हमारा सोसाइटी काम करता है। एक्टिविटीज़ क्या-क्या करते हैं, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जो भी अच्छी एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ किया है। बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या है, आपका जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ है, 4 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, 4 या 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। और मेजर एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स क्या है, ये 1-3-4 पॉइंट, फिर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये पूरा करेक्टली आप ड्राफ्ट कर देंगे, कंप्लीट 100% मेल क्लियर हो गया, तो आपको इमीडिएटली ईमेल आईडी और मोबाइल में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जब मिलने से फिर वही एक्टिवेट करना अकाउंट, वो पूरा मैंने आपको प्रोसीजर फर्स्ट में बताया था, ये होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नीचे देख लीजिए, NGOdarpan.gov.in, index.php, home.scheme-wise, हर एक स्कीम का ये, अगर आप क्लिक करेंगे इस बटन पे, हर एक स्कीम को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हर एक मिनिस्ट्री का जो स्कीम अभी चल रहा है, का हो गया, एक्सपायरी हो गया, और जो आपके एनजीओ के मुताबिक रहेगा। अगर मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, हमारे एनजीओ स्पोर्ट्स में काम कर रहे थे, मैं जाके स्टेट हेल्थ में अप्लाई नहीं कर सकता। आप कुछ एक्टिविटीज़ पहले करना चाहिए। आपका जो एनजीओ, आपने विज़न और मिशन, आपने जो लक्ष्य लगाया है, वो लक्ष्य के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य कुछ और है, आप स्कीम किसी और स्कीम से माँग रहे हैं, ऐसा ज़्यादातर ऐसा होगा कि वो ग्रांट नहीं, तो आपका लक्ष्य जो आप चुनते हैं, प्लीज़ ब्रॉडली चुनिए, सो दैट
अगर आपका फ़ोकस रूरल डेवलपमेंट है, अगर आप किसान के साथ काम चाहते हैं, अगर खेती-बाड़ी में ज़्यादा काम करते हैं एनजीओज़ के साथ, वो लगा दीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, एजुकेशन लगा दीजिए। जो भी आपको मुसीबत हो, कोई भी हो, मैं हूँ यहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ यू कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विथ मी जैसे मैंने बताया था आपको। और नेक्स्ट पार्ट ये हुआ एनजीओ दर्पण का इन्फॉर्मेशन हमने पूरा एनजीओ दर्पण वेबसाइट से लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट सबसे लिया है। इधर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से हमारे कंपनी के बारे में। मैं अश्विन कुमार हूँ, चीफ लर्निंग ऑफिसर ट्रूथ एंड सर्विस, S9 कंसल्टिंग ट्रूथ एंड सर्विस मेरा कंपनी का नाम है S9। और या मैं हूँ भरत नगर रामपल्ली, हैदराबाद में। तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हैदराबाद से मिलना हो एक बार कॉल करके। और हमारा सर्विसेज है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, बच्चों को करियर में आगे कैसे बढ़ना, क्या होना चाहिए, काउंसलिंग करेंगे। यही नहीं, मैं एक एनजीओ मैं ही खुद हम चलाते हैं। हमारा टीम है, उसका है नाम है स्पैन, SPAN, वो सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क में भी जो आत्महत्या जो भी हो रहे हैं देश में, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से ट्रेनिंग भी देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे स्पैन में जो हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, ये हम करते हैं। कृपा करके आप पूरा याद लगा लीजिए। क्योंकि हम इस देश के जितने भी युवा हैं, जो खास करके जो रूरल इंडिया में रहते हैं, उनके लिए है, S9 कंसल्टिंग है। तो जब भी आपको किसी भी गाइडेंस चाहिए, करियर चाहिए आपके बच्चों के बारे में, अगर आपके एनजीओ के बारे में, यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको बहुत मदद, ये आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है। शायद मैंने आपको मेरा इन्फॉर्मेशन जितना भी है, मैंने आपको शेयर किया है। अगर मेरी हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शायद आपको लगा हो तो फीडबैक में पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।